वो एक किसान था, बड़ा भोला भाला, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, तभी एक महात्मा उसके खेत में आ गए और महात्मा आके बोले, भाई हमको कुछ भोजन प्रसाद पवाओ। किसान बोला, अरे महात्मा आए, भैया इनको प्रणाम करो। किसान ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज उनको भोजन प्रसाद पवाया। कहा, महात्मा जी आप आए हैं, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। महात्मा जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। बोले, ये तो बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं, सरल सा दो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया। बोले, ये भी कठिन है, कोई और सरल दे दो। महात्मा बोले, कुछ नहीं, तुम इतना कृष्ण चंद्र बोल दिया करो, बस कृष्ण चंद्र। बोले, हाँ इसी का नाम, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना भोला बेचारा याद करने लगा, उसको याद ही नहीं होवे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब भूल ना जाऊं इसके लिए बोलता रहता था 24 घंटे, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अपने खेत में हल जोत रहा था, कृष्ण चंद्र बोल रहा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अरे सुनो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं, जल्दी कर लो। बोले, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी पीछे लग गई, पीछे, भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी। बोले, अरे तू पीछे मत पड़, मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया मुझको। पत्नी बोली, अच्छा एक काम करो, आप भोजन कर आओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। वो ठीक है। बोले, क्या बोलना है? बोले, कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली, ठीक है। अब कृष्ण चंद्र बोलने लगी पत्नी, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, कुछ करे। वो कृष्ण चंद्र बोलते बोलते घसीटे चंद्र हो गया। लौट करके अपने पति के पास, पति बोल, हाँ वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको, क्या था मैं तो भूल गया। बोले, घसीटे चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ में बैठे हुए वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, लक्ष्मी जी हम जा रहे हैं। बोले, कहां? बोले, एक किसान का उद्धार करने जा रहे हैं, उसको वैकुंठ लेके आएंगे। लक्ष्मी जी बोली, आपका अशुद्ध नाम बोल रहा है वो, आपका अशुद्ध नाम उच्चारित कर रहा है वो, और आप कह रहे हो कि इसका कल्याण करूंगा मैं। ठाकुर जी बोले, देखो नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश। नाम कैसे भी जपे कोई दोष नहीं है, बस भाव मेरे प्रति होना चाहिए। वो नाम भले ही गलत जप रहा है, लेकिन उसके हृदय में तो मैं ही हूं ना। और एक बात बताऊं लक्ष्मी जी आपको। बोले, क्या? बोले, ये घसीटे चंद्र अशुद्ध नहीं है, मेरा नाम है ये भी। बोले, क्यों? बोले, जब हम छोटे थे तो बाल लीला कर रहे थे ब्रज में, यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन हम पूरे नंद भवन में घुटमुन चल चल के कभी नीचे लुढ़क करके, कभी ऊपर गिर के सब माला तोड़ लेते, अस्त व्यस्त वस्त्र कर लेते, घुंघराले केशों की ऐसे भुज्जा बना लेते, ऐसा रूप बना लेते। यशोदा मैया बोली, आओ मेरे घसीटे चंद्र। सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, घसीटा चंद्र बन के आता है शाम को। तो बोले, तब यशोदा मैया ने हमारा नाम रखो घसीटे चंद्र। तो इसलिए शुद्ध नाम है। तो ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हो गए, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव, कन्हैया। यशोदा जी का प्रिय नाम है कन्हैया। मैया लाल जी को इसी नाम से पुकारती है। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज, मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे हैं। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पे जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उधम मचा में अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। और ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले, ये मत पूछो क्या करते हैं, यो कह रहे हैं क्या नहीं करते। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे, लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें, अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं।
सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है, और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के ने आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के ना, अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। और यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तुमको बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दीख है। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों, बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे, ऐसे मधुर ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे, बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो कि सबरे दांत निकले आए, मेरे जन्म को 3 साल है गए अभी तक 4 ही दांत निकले मैया, वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना निकल रहे सबरे। बाप बछड़ा के जन्म लेते ही सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चिकनो होवे, दांत निकले चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तू दूध पिए कर। चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बाप बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकई, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े, बलराम में देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई कि ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खा, लाले ये खा दे, देख ये खा दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा हूं आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई, और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तुम मुंह में लेके गप, और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ, क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहलाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकाल के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए। और कैसे वाको कितनी जोर से रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए।
नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। हाँ ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, बालक कछु नाटक भी तो करें, नाटक कर रहे हैं। गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीव निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसा है गो। बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गए, सबरी गुड़ खाए गए, घी बूरा, अब तेरी मिर्च ना गई। एक नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए। बोले बाबा ने कछु नहीं खाया? बोले ना। तो ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे भय नंद बाबा के ऊपर जाके बैठ गए। ऊपर बैठ करके यहाँ तक कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा के पेट के बीच में जो छोटो सा स्थान है, मैं घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारो पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है, रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। अब मैया कह रही तुम्हारो पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूं, मैं तो रुको वो हरी वारी भी लेके आए, जो डार दू बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, लाला पेट भरो भैया, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। क्यों? हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे, ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को हिस्सा दिखे ही नहीं लाला। एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीताम्बरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीताम्बरी। माला कैसी पहनते हैं? ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भंडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। गैया चर रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मुंह में योग्यता ना होगी यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश, निराश, उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, और भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी देख रहा है भोंदू पीताम्बरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते भय आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं है, वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं।
लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया वैसा ये आपको, तो आप कहीं नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद नंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो मोको आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुझको भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गयो, मुँह खानो भी, वो ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुँह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, या मैं तो आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया, भोंदू पीछे जाके बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहा हो भैया, वो भंडारो करेगो का? नहीं गुरुजी भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंद नंदन आमे, वो यशोदा नंदन मदन मोहन वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखो ही रहेगो कल। या हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूँ, बेचारे बहुत भूखे आए कल, कि उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पाए लूंगा, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूं। गुरुदेव ने मन में सोचा ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी बिल्कुल वैसा, ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं, कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था, और उनके जो नखून है ना उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए, बोले निश्चित ठाकुर जी आते। नहीं तो भोंदू कहां जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ धाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहां पे आ जा।
भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरु जी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरु जी मैं वचन दे के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जाकर के बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये, ठाकुर जी आए, रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए, बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है, थाली ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय, एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप मेरे संग मेरे सखा हो ना आप? बोले हाँ तेरो सखा हूं, तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा, आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रहे, तू कछु कर, तो कुछ सब अधिकार है, लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल बातें मिल ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखाएं तो ये जाने और कोई ये ना जाने। ए जय जय से मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूं। उनने ही तो मुझको बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है, उनने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाए हो, वे ही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना। ठाकुर जी बोले देख ज्यादा जिद मत करे, हमने तो उसे एक बार कह दी हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छनाई, बोले ये भी दो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरु जी को, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरु जी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कल ते अपनी गैयान को लेकर कहीं और चरावे जाओ, होंगे तुम नंदन नंदन अपने गांव के, मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी जाओ को उगल आओ, ये भी गुरुजी की रसोई में बनी है, हमारे गुरुजी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू ने रुक तो नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये भांडीरवन मेरो है, मैं यहाँ गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैयान को लेके मैं चलो जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुंह को वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूं वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह को ना चाहिए, मुंह ना मिलनो तुमते, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमते, आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं। कि जाने लगा वापस। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी की, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू ने रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा, थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा, लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पित्ती पे चढ़ गए। बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके आश्रम जा रहा है। गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू की पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे भय आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य है। इतनी तपस्या की, इतना भजन किया,
घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहाँ आश्रम तक चले आए। ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है का वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं वो पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वही तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहाँ है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ते ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रहा लाला? बोले, मैया तेने मुंह इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो, अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पतो, और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? बोले, जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीन लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो है गो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली, वाह दिन में ही बड़ो है गो तू। मैया तो बोले, मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मुझे कह तू ऐसो कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपनो श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसो लग रहा हूं मैं। मैया बोली, ओठ वारी चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वारी ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है गो मैं। ठाकुर जी बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले, ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले, लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है? ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की माँ ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है, उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे, भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं, देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे, तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तड़पेगी मुख को देखवे के काज। माधवी बोली, मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तो मैं काई को देख लूं। ठाकुर जी बोले, वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसो, कृष्ण की पीतांबरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे।
कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती है। सब गोपियां माधवी से कहती हैं, अभी तक तेरे सामने आयो ना है और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वहां के प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है जाए। माधवी सबको 1 साल के ठाकुर जी हैवे वारे हैं, तो यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसा कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला खूब प्रसन्न रहे। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे हैं, से पहले नेक नेक चलना सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करें, मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने ना है तोतली वाणी ठाकुर जी की, लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के काज बाहर निकले, सोई ठाकुर जी फूट फूट के रो में। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जावे। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोरते रो में, क्यों बोल मोह नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले, बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी, और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें। तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे, और वे लाला इतको देख तो चलियो, मेरी आप पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। सो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले, कभी अपना अंगूठा चूसें, कभी अपनी उंगली पकड़ लें, कभी इतको देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें, और जैसे ही कोई दिख जाए सोई ठाकुर जी रुक जाए, रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गयो। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जाएं और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी, और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगो। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जावे, और सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर से ठाकुर जी को देखें, छुप करके देखें। एक गोपी के मन में भाव आयो, लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे या को पकड़ लऊं, कैसे या के हाथ अनको ऐसे पकड़ के अपने अंक में भर लऊं। तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, जैसे ही यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाए करके और लाला से कह रही है, कन्हैया आजा देख तेरे काजू मक्खन निकारो मैंने। ठाकुर जी रुक जामे तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के, मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी ने जैसे ही माखन देखो है, मैया को पल्लू छूट गयो, अब मैया तो निकल गई आगे, कन्हैया अकेलो रह गयो वहीं। नेक्स्ट सो कन्हैया। गोपी गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर ते चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी। एक एक रों का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी को वाक्य प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी ढूंढ रहे मक्खन कहाँ है। ठाकुर जी रोने लगे, मोह मैया पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही देख मक्खन खिलाऊंगी लाला। सोई ठाकुर जी के रुदन बंद है जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो? बोले पहले मुंह को हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगा में लोभ दे रही है मक्खन को, और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाए। अब दे गोपी मक्खन, तुतला के बोले लाल जी। गोपी कह रही है मक्खन खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा।
ठाकुर जी रोने लगे, बोले अच्छा अच्छा देख देख मक्खन खवाऊंगे, मक्खन खवाऊंगे, हाँ हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों? मक्खन खानो गोपी को। ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। यशोदा मैया ने पीछे देखी, अरे मेरो लाला कहाँ गए हो, मेरो कन्हैया कहाँ गए हो? मटकी वहीं छोड़ दी, दौड़ी गलीन में जामे, चौबारिन में जामे, घर घर जाके पूछे मेरो लाला देखो, अरे मेरो कन्हैया देखो। बीच गोकुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही हैं, कन्हैया ओ लाला कहाँ चलोगे हो? अब गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज से चिल्ला के, हाँ मैया मैं यहाँ हूं। यशोदा मैया सुन रही, कहां से आवाज आ रही है? गोपी लाला को पकड़े, लाला चिल्लावे मत, मैया आ जाएगी। मैया देख जा, गोपी ने मुंह को पकड़ लिया है, मार रही है मुंह को, जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखी तो महाराज एक गोपी के घर में, और गोपी गोद में लेकर के एक हाथ में मक्खन लेके लाल जी को लेके खड़ी है। यशोदा मैया को ताम्र वर्ण हो गया। हेरी तो शर्म ना आवे हैं, लाला के लेके चली गई ना। मैया मैं तो बस नेक माखन चखाए रही, लाला को पूछ रही कैसे अपने बालक को चखा, मेरो लाला काय को ले गई, ला दे यहां पे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। अब गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र हैं, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका कहा है? ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी हैं चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है। क्यों? लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, सो लाला जब मटक मटक के पीछे चलो, सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल लो। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहां तक घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दी के, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतनी सुंदर भाव। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधरी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ही ठाकुर जी अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारे स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जे बजे नहीं, धीमे धीमे जामे। ओके, ए मधुमंगल, ए सीदामा, इतकुआ देख मैया मुंह को कहलाई। बोले कहलाई लाला, हाथ पकड़ मेरो। दोनों हाथ पकड़ लें, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजे, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरा तो अंग अंग बजन लगो, तेरा तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है, अब लाल जी हमारे पास ना आए। क्यों? स्वर आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को।